नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स पे निफ्टी बैंक पर मिड सेशन यानी सेशन के मध्य में और मध्य से लेकर अंतिम दौर तक आपकी अप्रोच क्या हो, बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शन के ट्रेड्स पर। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से होंगे शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत और उनसे बातचीत शुरू करने से पहले इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडेक्स क्या कर रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। इंडेक्स लगभग 23,526 पर निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 49,101 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। आज सुबह की अप्रोच क्या थी? देखिए, क्लियर कट रोज जब इंडेक्स क्लोज हो रहा है तो अपने साथ साथ कॉल राइटर्स के कन्विक्शन और अपने पीछे एक एवरेज छोड़ जाता है। मतलब ये एवरेज मैं पार नहीं कर पाऊंगा, कॉल राइटर्स यहाँ पे आ गए हैं, मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। आज का क्लियरली सुबह का थ्रेशोल्ड पॉइंट था 23,697 और 749। जब तक ये रेंज नहीं निकल रही इट्स ए सेल, और अगर कोई ट्रेड इसके पास मिले सेल तो भी सेल। और नीचे के कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था। देखिए, हम बहुत देर तक 23,500 के आसपास रहने के बाद 23,500 की जो इंपॉर्टेंस थी, उसका जो महत्व था, उसको खो बैठे थे। आज सरोकार था हमें 461 से, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने ये बिल्कुल सुबह कहा था, लाइन में क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 461, जैसे ही आप 461 तोड़ेंगे बहुत हद तक लाजमी हो जाएगा कि आप 352 और 258 तक रिट्रेस हो। लेकिन वहाँ जाके अपने ट्रेड को ज़रूर चेक कीजिएगा। एक कारण है, याद रखिएगा, ये दिन एक सिंपल दिन नहीं है, इसका प्लेसमेंट कुछ इंटरेस्टिंग है। इट्स फ्राइडे, अ फ्राइडे आफ्टर एक्सट्रीम सेल ऑफ। एक फ्राइडे एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में इसके मायने डिफरेंट होते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये है, यू हैव 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये वो एवरेज है जो हमने, जिसके नीचे अभी तक, याद रखिएगा निफ्टी के एक बात याद रखिएगा, इस एवरेज के नीचे हमने लास्ट टाइम जो वीकली क्लोज दिया था वो था मई 2023 में। तो आज का ये सेशन बड़ा क्रिटिकल है। सुबह का एक शॉर्ट ट्रेड आपको बखूबी मिला, खूबसूरत मिला और लेवल टू लेवल मिला। क्या दोबारा शॉर्ट करना चाहिए 537 पे? देखिए, मार्केट गया हाई पे, करीब करीब 600 की ट्रैजेक्टरी को हिट करके आया, लेकिन फिर क्रैक हो गया। आज की स्ट्रेंथ जानते हैं कहाँ है? आज की स्ट्रेंथ है निफ्टी आईटी, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे करीब 44,705 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और सारे क्लस्टर्स को लगभग 23 दिसंबर के बाद बाइसेक्ट करके पोस्ट टीसीएस नंबर्स ट्रेड करता हुआ। तो हमारी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है आईटी। क्या आईटी के दमखम पे हमको कॉल राइटर्स एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं? आइए देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं निफ्टी पे देखिए ट्रेड बैठा हूं, तो मैं क्या देखूंगा? भाई, निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ है, क्या इतनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी 23,600 की शॉर्ट कॉल कवर कर लूं? आइए जरा जज करने की कोशिश करते हैं उसको। ये 23,600 और 23,700 के कॉल राइटर्स कर क्या रहे हैं? क्या वो इस पुल बैक से, जो कि 50 वेमा की ट्रैजेक्टरी से आया है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं? ऑप्शंस के सेट से जाइए प्लीज़, मैं बहुत देर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार वो ले आइए ज़रा प्लीज़, उसको देख लेते हैं क्योंकि अब वही देखना है। 23,600 पे 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 23,700 पे अभी भी 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 23,800 पे करीब 62 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि स्टिल अभी भी कॉल राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा है वनस्पत। सो मेरे व्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जहाँ तक देखिए, आपको स्ट्रेंथ प्ले करनी है, इसमें कोई राय नहीं। मैसेज इज क्वाइट क्लियर, बहुत साफ स्पष्ट संकेत है, मैसेज है, टेक आईटी ऑन लॉन्ग साइड अगर आप लेना चाहते हैं। बट टिल द टाइम आप एटलीस्ट 23,700 के कॉल राइटर को नहीं चैलेंज कर रहे हैं, ये बाजार सिंकिंग मोड में रहेगा। मैं अपने व्यू में परिवर्तन तब करूंगा जब सुबह का मेंशन किया हुआ लेवल 1 यानी RS1, जो कि मेंशन किया गया था 23,697 और 749, जब तक ये पार नहीं हो रहा है, हम अपने व्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, वो कोई एवरेज नहीं है। 697 है कॉल राइटर और 749 है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। अप्रोच ये हो गई। लॉन्ग करना है तो आईटी में कुछ लोकेट कर लीजिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक पे भी क्लियर मैंने बात की थी सुबह सुबह। इट्स ए सेल, सनराइज, RS1 था 48 नहीं
49,819 और करीब करीब 50,097। आपको एक बात मैंने सुबह सुबह कही भी थी कि 50,097 क्या है। निफ्टी ने आज तोड़ा 50 बीमा, निफ्टी बैंक ने कल ही तोड़ दिया था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक स्क्रीन पे ये पार नहीं हो रहा है RS1, इट विल बी ए सेल एंड सेल और राइज। और सुबह से कई बार निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ। पर एक बात याद रखिएगा, मैंने सुबह भी कही थी ये बात 945 पे, और फिर कह रहा हूँ कि 49,000 की पुट जो है वो कल भी एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाली लेके बैठी थी, एंड स्टिल इट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख शेयर्स इन आउटस्टैंडिंग हुआ। अभी भी वहाँ पे 13 लाख शेयर खड़े हैं। यानी जब भी हम शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे, हमें बेस 1 की ट्रैजेक्टरी के आसपास अपने शॉर्ट को एक बार कवर करना ही पड़ेगा। देखिए, आपको 50 वेमा की ट्रैजेक्टरी को आप कितने ही बुरे हालात में क्यों ना हो, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और आप देखिए आज भी वो पुट लगभग 14.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाली लेके बैठी है। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, आईटी इस सेशन को थोड़ा सा एक पुश देने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी स्पॉन्सर कर रहा है। आपका टेक निफ्टी बैंक पे क्या है इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स का। निचले लेवल्स पे सपोर्ट पे स्पाइक देखने को मिल रही है। आईटी क्षेत्र पूरे ही सपोर्ट करते हुए दिख रहा है बाजार को, बट अपर लेवल्स पे अभी भी रिजेक्शन है और कॉल राइटर्स अपना बेस स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिक्स स्ट्रक्चर रहेगा, स्विंग्स रहेंगे बट प्रेशर बरकरार रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल ऑन बाउंस स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, पर थोड़ी और पोजिशनली हम बात करें तो स्विंग्स रहेंगे और इस स्विंग्स को ही एम्ब्रेस करना है। लगातार पिछले 6 सेशन से लोअर हाइज बनते हुए दिख रहा है इंडेक्स में, और कंसिस्टेंटली 2 दिनों से शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो बना रहेगा। 23,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था वो अब टूटते हुए नज़र आया है, और यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस अब डिमिनिश हुआ है। तो 23,000 नेक्स्ट जो है सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और अपसाइड हर्डल्स के लिए 23,700 के एक लेवल्स जो है वो हम देख रहे हैं। हर्डल जोन्स जो है वो छोटा नज़र आ रहा है क्योंकि अपसाइड कैप्ड है इन लेवल्स पे ऐसे सेटअप में। हालांकि थोड़ी बहुत आईटी जो है वो लाइफलाइन बन के ज़रूर आई है इंडेक्स के लिए नीचे के लेवल से पुल बैक मूव के लिए, बट ये माइनर पुल बैक मूव लग रहा है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार 6 सेशन से लोअर टॉप्स बनते हुए नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं हैवी वेट्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। चाहे आप एक्सिस बैंक की बात कर लो, चाहे आप दूसरे हैवी वेट्स की बात कर लो, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है, जिसका इफेक्ट ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी तोड़ा है इंडेक्स ने और काफ़ी कंफर्टेबली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे सेल ऑन बाउंस जो है वो अप्लाइड रहेगा। 49,700 का एक अहम लेवल है, वो रेजिस्टेंस के तौर पे अब काम करेगा, एंड नीचे के लेवल्स पे 48,500 के लिए हम वापस तैयारी कर सकते हैं इंडेक्स के लिए। तो ये रहेगा रणनीति एंड आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेल ऑन बाउंस अप्लाई करें, हेज रहे पोजीशंस, और ऐसे मार्केट्स में थोड़े बहुत स्मार्टली ट्रेड करें, और ऐसे स्विंग्स में जल्दी निकलने की भी कोशिश करें। जी हाँ, एक बात तो है, स्विंग्स में जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रहना चाहिए एज ए शॉर्ट ट्रेडर, और स्पेशली अगर आप री ट्रेडर हैं तो ट्रेड्स को कवर भी कीजिए। एक बात परम सत्य है, इस बात को समझ लीजिएगा कि अब हम एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में हैं जिसे आप कह सकते हैं ओवरसोल्ड, लेकिन क्या है ना, बेचने वाला इस वक्त इतना महान है कि पूछिए मत। वो इवन -20 दिमागी ट्रैजेक्टरी में 7-7 हज़ार करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग कर रहा है, तो वो चीज़ आपके फेवर में है। बट अब आते हैं क्लियर थॉट्स, आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे जो बिल्कुल सही विचार, मतलब क्लियर में कि ये शॉर्ट करना है, ये लॉन्ग करना है और इस स्ट्रेट पे रहना है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स। शिवांगी, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा सेल ऑन इंडसइंड बैंक। लगातार हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक पिछले 12 महीनों से अंडर परफॉर्म किया है और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं, और डिक्लाइंस के बाद भी हमने देखा है कि कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी या रिकवरी नहीं देखने को मिली है। और ऐसे में बैंक निफ्टी जहां बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है, जहां पे शॉर्ट बिल्टअप कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक परफेक्ट सेक्टर स्टॉक सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिकवा
बिकवाली करें। नेक्स्ट जो है 910 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे और 965 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे बाय। यहाँ पे मल्टीपल डोजीज बन रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक लगातार पिछले 16 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास। तो इतने कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ जहाँ धीरे बिल्टअप हो रही है, मार्केट में थोड़ी बहुत टर्न अराउंड भी होगी, तो ये स्टॉक जो है वो फर्स्ट मूवर में से एक होगा। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट 1675 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 1580 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑफ कोर्स आज आईटी डे नज़र आ रहा है और आईटी पैक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एलटीटीएस मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर हुआ है, हालांकि दूसरे स्टॉक्स जैसे आप कोफोर्ज की बात कर लो वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बन रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस कंफर्मेशन देखने को मिली है और जिस तरह से आरएसआई भी टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हम खरीदारी करें। 5200 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 4890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यहाँ पे शिवांगी के 3 ट्रेड्स हो गए, एक एक करके मैं ट्रेड्स स्कीम पर रख देता हूँ। यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, नो डाउट आज आईटी में पुश है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपका प्रथम चॉइस। इंडसइंड बैंक जो कि आज भी कोलैप्स हुआ और आपकी स्क्रीन पे अभी भी अगर आप समझ लीजिए डे लो की ट्रैजेक्टरी में 944, यहाँ पे एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है जिसके ब्रेकडाउन की यहाँ पे शायद डर है। और तीसरा ट्रेड क्या था जरा बताइए जरा प्लीज़, मैं आई थिंक खुद भूल गया। भारती एयरटेल इट्स बाय, यस भारती एयरटेल आज सुबह से स्ट्रॉन्ग और अभी भी 1610 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी करीब 23,512 पे, बट एक लोअर वाइल्ड लोअर शेडो इस पर चार्ट्स पे विजिबल है जो कि इंडिकेट कर रही है कि शायद बाजार थोड़ा 23,500 को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को खंगालेंगे, कुछ फ्यूचर्स ट्रेड्स को, और साथ ही साथ CNBC आवाज़ के इन 20 साल के सफ़र को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ इस दौरान बाजार में, कैसा रहा हमारा और बाजार का ये सफ़र 20 साल का, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव अब तक नहीं हुआ है, तो स्ट्रेटजीज, स्टॉक फ्यूचर्स पे अप्रोच हमने सब पे बात कर ली, लेकिन बात अब थोड़ा सा हट के बीते 20 साल, जी हाँ, इस 13 जनवरी को CNBC आवाज़ को शुरू हुए और इस अपने सफ़र को याद करने का एक मौका भी आएगा। 20 साल हो चुके हैं, 2 दशक। इस 2 दशक में बाज़ार साथ साथ हमारे कैसे चला, कितनी वेल्थ क्रिएट हुई, आइए थोड़े से इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसकी पैमाइश, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। श्रेया हमारे साथ हैं इस पूरे आई थिंक 20 साल के सफ़र को थोड़ा सा समझाने के लिए। श्रेया। CNBC आवाज 20 साल का होने जा रहा है और इन 20 सालों को हम समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं, लेकिन इन 20 सालों में क्या कुछ नहीं बदला। एक तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूंगी अर्थव्यवस्था के लिहाज से। शुरुआत जीडीपी से करते हैं। देखिए 2005 में जहां जीडीपी 820 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, आज ये 4 गुना बढ़कर 3,400 बिलियन डॉलर हो गई है। इतना ही नहीं, अगर आप प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालेंगे तो 2005 में जो ये आंकड़ा 711 डॉलर का दिखेगा आपको, वो बढ़कर 3,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय हो गई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पर नजर डालिए आप, 2005 में 100 बिलियन डॉलर मात्र था एक्सपोर्ट, ये बढ़कर अब 800 बिलियन डॉलर हो गया है। इंपोर्ट के लिहाज से भी हमने बढ़ोतरी दर्ज की। 2005 में 140 बिलियन डॉलर का आंकड़ा दिखेगा आपको, ये बढ़कर 855 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा एयर पैसेंजर, 2005 में 3 करोड़ लोग एयरप्लेन लेते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 22 करोड़ हो चुका है। तो इतना बदलाव 20 साल में हमने देखा देश में। जी, तो ये था आवाज़ के 20 साल का कार्यकाल। और अब तक अगर आप देखें तो इस दौरान बाज़ार ने क्या किया, अर्थव्यवस्था ने क्या किया, और आपकी और हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन क्या आए। खैर, अब एक विषय को चेंज करते हैं।
अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की। ग्रो और CNBC आवाज़ की एक ऐसी पहल जिसमें लक्ष्य है आपको बाज़ार के सही से अवगत कराना, दिशा दिखाना और ट्रेडिंग के फैसले लेने में कुछ हद तक अगर ये जो समीकरण हम डिस्कस करेंगे वो कुछ आपको थोड़ा एडवांटेज दें। आज हम देश में बढ़ती ट्रेडिंग स्कैम्स, खासकर कुछ छिपे हुए फनल स्कैम्स पर बात करेंगे। आइए जरा इस चर्चा को गौर से सुनिए। देश में स्टॉक मार्केट जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं फ्रॉड्स और स्कैम्स के मामले। Approximately 4,000 crores was the alone amount which was lost to stock trading scams, and 3,000 something crores was lost to investment scams. इनमें सबसे ज्यादा फैल रहा है फनल स्कैम, जिसकी शुरुआत एक छोटे और कम रिस्क वाले ऑफर से होती है, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। They first show you lucrative advertisements on social media, where they promise you high returns. Then they also add you to some telegrams or WhatsApp group, where all these fraud members keep posting that I received a 40% return, today I received 80% return. जैसे ही विक्टिम्स इस झांसे में फंसते हैं, उन्हें धीरे धीरे और महंगे ऑफर्स की तरफ धकेला जाता है। साथ ही उन पर अर्जेंसी और एक बेहतरीन मौका गंवाने का दबाव भी बनाया जाता है। These applications they create for these funnel stock scams and trading scams, they are totally lookalike of the real applications in the real world. Then they ask you to invest in big numbers. The moment you invest that amount, then after that you are not able to withdraw your amount. जब तक उन्हें स्कैम्स का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। विक्टिम्स अपनी मेहनत की पूरी कमाई फनल में डाल चुके होते हैं। मैंने एक ट्रेडिंग ऐप को ज्वाइन किया और जब मैंने उस ऐप के द्वारा खुद से पैसा निकालने का सोचा तो उस पर सर्वर एरर आ जाता था। मगर जैसे ही मैंने एडमिन को रीच आउट किया तो मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। कभी उसका नंबर एरर, कभी नेटवर्क एरर, कभी कुछ। मेरे को लगा कि मेरे से ही गलती हुई और मैं खुद को बार बार कोसता रहा। तो इन ट्रैप से बचे कैसे? थोड़ा रुके, हर डिटेल वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को ही चुने, ताकि आपकी मेहनत की कमाई महफूज रहे। Number one, all the approved security apps and investment apps are all in public domain. Please go and check the reviews. Don't download any third-party app from any link, and especially when it comes to too good to be true. So please, the moment you realize you're a victim, call 1930. That is the only option you have to protect your money. रिस्क और अपॉर्चुनिटीज साथ साथ चलते हैं। ऐसे में नॉलेज और विजिलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जितना सतर्क रहेंगे, स्कैमर्स के लिए आपको निशाना बनाना उतना ही मुश्किल होगा। समझदारी से काम ले, सुरक्षित रहे और अपने निवेश को सिक्योर रखे। आई होप, मैं मानता हूँ कि कुछ ये जो ग्रो और CNBC आवाज़ की पहल आपके काम आएगी और शायद कभी ना कभी आपके ट्रेडिंग करियर में आप इन सब चीज़ों से आपका सामना हुआ भी होगा। विषय को चेंज करते हैं, अब एक बार आते हैं फिर से बाज़ार पे और कुछ ऐसी पॉकेट्स। देखिए, जिस दिन शॉर्ट कवरिंग का दिन होना, स्पेशली जैसे आज लग रहा है कि बाज़ार ने की लेवल्स पे जाने के बाद एक पुल बैक दिया, ऐसे स्टॉक्स को लोकेट कीजिए, खोजिए जहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी खड़े हैं। शिवांगी, आप देखिए ज़रा एक बार एस्ट्रल 1% ऊपर और 1573, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डैमेज रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में कहीं पे हुआ था तो यही था। इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी वो पॉइंट क्या होगा जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग इसमें आ सकती है? आप कैसे रीड कर रही हैं एस्ट्रल को? जी, एस्ट्रल की बात करें तो लगातार पिछले 6-7 महीनों से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है और अगर आप स्ट्रेट टू द पॉइंट अगर शॉर्ट कवरिंग मूव की बात करें यहाँ पे तो हैवी शॉर्ट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इस सेक्टर में भी हमने मूवमेंट देखा, लेकिन इस स्टॉक में कोई साइंस ऑफ रिकवरी या बाइंग नहीं देखने को मिली है इन लेवल्स पे। तो एक रिवर्सल मुश्किल है ऑन कार्ड्स, बट आप 1450 के एक लेवल्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। 1450 एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ बनते हुए दिख रहा है। तो इन लेवल्स से अगर स्टेबिलिटी आता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग मूव फिर देखने को मिल सकती है। एस्ट्रल 1573 पे ट्रेड करता था और हालांकि अभी इस वक्त का जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है, आई थिंक 10 डिमा है, उससे भी बहुत दूर है। वो भी मेरे ख्याल से प्लेस्ड है 1608 पे, यानी करीब आप समझ लीजिएगा कि 28 और लगभग 36 रुपये का अंतर है।
अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देंगे शिवांगी से आज का ऑप्शन ट्रेड और कुछ और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और निफ्टी लगभग उसी जोन में 23,520 बट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, थामने की कोशिश कर रहा है 23,500 के चैनल को, प्राइस को। एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे लॉजिक यही है, वीकली और मंथली पे अभी भी ये पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई है। मैं इसके बारे में आपको दूर बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अब एक काम करते हैं, विषय चेंज करते हैं और बात करते हैं शिवांगी से आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर। शिवांगी क्या पिक करते हैं आप ऑप्शन? जी, ऑप्शन में मैं पिक कर रही हूँ LTIM। बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ देखने को मिल रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे एक सेक्टर का भी टेलविंड है, तो एक अच्छी यहाँ पे शानदार अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस पे थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा था, पर अब जो क्लियर कट अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे खरीदारी करें, 6200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 100 के स्टॉप लॉस और 250 के टारगेट्स के लिए। एंट्री की कॉल लेनी है आपको 6113 पे ट्रेड करता हुआ 4.5% ऑलरेडी है, बट यहाँ पे इसकी आपको स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 149 पे लेनी है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे निगाह रखी आपने, लेकिन कुछ हद तक अब बात करते हैं बजट को लेकर। और बजट में इस बार कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं और इस क्रम में पावर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान यानी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। क्या होगा इस पॉलिसी का, अगर आप देखिए ढांचा प्रारूप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त लक्ष्मण जी मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, इस स्पेशली पावर रिफॉर्म के लिए इस पॉलिसी का ऐलान इस बजट में संभव है क्या, और ढांचा क्या होगा इसका? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी चर्चा के लिए और ये खबर समझाने के लिए बारीकी से। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी 23,515